और खबर भोपाल से आपको बता दें, रातापानी अभ्यारण्य एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। 2 दिन में मध्य प्रदेश को 2 टाइगर रिजर्व मिले हैं। माधव नेशनल पार्क के बाद दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है। एमपी टाइगर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान ये इसकी बनाएगा। बाघ संरक्षण के लिए लगातार हम देख रहे हैं सरकार अहम कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने भोपाल के पास रातापानी अभ्यारण्य को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। इससे पहले 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है, जिससे राज्य की टाइगर राजधानी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिलेगी। देश भर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट के रूप में पहचाना जाता है और विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान है। हालांकि आपको बता दें कि जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 9 हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं बाघों के संरक्षण के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कितनी बड़ी ये सौगात है, कितना बड़ा फैसला है सरकार का, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान बाघ स्टेट के रूप में होती है, टाइगर स्टेट के रूप में होती है और पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की पहचान विश्व पटल पर एक अलग तौर पर देखी जाती है। इस फैसले से क्या लग रहा है, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दिसंबर महीने में शुरुआत में ही मध्य प्रदेश को 2 तोहफे दिए और ये तोहफे केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि देश भर के लिए है और दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए है। सरकार ने 1 दिसंबर को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया और उसके बाद लगातार दूसरे दिन 2 दिसंबर को भोपाल के पास रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। अब मध्य प्रदेश में इन 2 टाइगर रिजर्व के और शामिल होने से कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हो गई है और ये 9 टाइगर रिजर्व न केवल मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है बल्कि देश के लिए और दुनिया के लिए जो एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रेमी है उनके लिए गौरव की बात है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसकी घोषणा की है और दोनों टाइगर रिजर्व के जो घोषित होने से अब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश को देश भर में सर्वाधिक बाघों के लिए, टाइगर के लिए जाना जाता है और 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 टाइगर थे, जबकि 2018 में जो कैलकुलेशन हुआ था, गणना हुई थी, उसमें केवल 526 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए थे। तो अचानक 2022 में टाइगर्स की संख्या बढ़ी, जिससे न केवल सरकार बल्कि पूरा राष्ट्र का वन महकमा भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रेमी भी खुश थे। तो अब 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हो गए हैं और अभी तक जो टाइगर रिजर्व थे वो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व थे। इसके अलावा संजय दुबरी और नौरादेही टाइगर रिजर्व थे। यानी ये 7 टाइगर रिजर्व थे और अब इनमें माधव नेशनल पार्क शिवपुरी और भोपाल के पास रायसेन सीहोर रेंज में आने वाला रातापानी अभ्यारण्य भी जुड़ गया है। और सरकार ने रातापानी अभ्यारण्य के लिए कोर जोन और बफर जोन भी घोषित कर दिए हैं। इसका कई किलोमीटर लंबा ये बफर जोन और कोर जोन है और इससे सरकार का यही मानना है कि इको टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी और टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी। और देखा जाए तो भोपाल को भी देश भर में सबसे ज़्यादा टाइगर वाली टाइगर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 22 से ज़्यादा टाइगर्स का भोपाल के आसपास मूवमेंट है, लेकिन इन टाइगर्स ने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा है। तो अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहां टाइगर स्टेट के रूप में जानी जाती है, वहीं अब 9 टाइगर रिजर्व होने से मध्य प्रदेश की शान टाइगर रिजर्व में भी लगातार बढ़ रही है और आगे भी सरकार की प्लानिंग है कि और भी कुछ अभ्यारण्य को और नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। बिल्कुल अनिरुद्ध, इसके जरिए अब वन्य जीव प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का भी बेहतर तरीके से विकास हो सकेगा।
जी बिल्कुल, टाइगर रिजर्व घोषित होने से अब टाइगर रिजर्व जो रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, क्योंकि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई महीनों से उठा रहे थे और उनकी भी मंशा पूरी हुई, जिसे राज्य सरकार की डॉक्टर मोहन सरकार ने पूरा किया और अब माधवगढ़ नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। और जहां तक बात करें इन दोनों टाइगर रिजर्व घोषित होने से 9 जो संख्या हुई है, अब ये सभी टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत काम करेंगे, जिससे उनकी सुविधाएं तो बढ़ेंगी, इसके साथ ही इनका बजट भी वहीं से निर्धारित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिए अब बड़े गौरव की बात है डॉक्टर मोहन की सरकार और उनके वन मंत्रालय के लिए कि मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व्स 9 हो गए हैं और इससे न केवल टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि मध्य प्रदेश की शान देश भर के साथ विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले से ही टाइगर की संख्या में देश में नंबर 1 स्टेट है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश पहले से ही टाइगर स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन बाघों के संरक्षण के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध।